गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम का कैसा स्ट्रक्चर होता है। इन चैप्टर 3 वी हैव लर्न दैट एटम एंड मॉलिक्यूल आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। चैप्टर 3 के अंदर हमने पढ़ा जो एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी भी मैटर की क्या होते हैं, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। यानी कि अगर हम एक मकान की बात करें तो उसके बिल्डिंग ब्लॉक कौन होते हैं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक ईंटें होती हैं, रेता होता है, सीमेंट होता है। तो ऐसे ही एक मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम कंस्टिट्यूटिंग दैम। अगर हम बात करें अलग अलग टाइप के जो मैटर हमें दिखाई देते हैं वो किस वजह से दिखाई देते हैं अलग अलग, क्योंकि उनके जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हैं वो क्या करते हैं, उनको कंस्टिट्यूट करते हैं, उनको बनाने का काम करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। क्या वो क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। ऐसी क्या चीज़ है जो एक एलिमेंट के एटम्स को डिफरेंट करती है, या एक एलिमेंट्स के एलिमेंट जो एटम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द अनदर दूसरे एलिमेंट से। दूसरा क्वेश्चन, आर एटम्स रियली इंडिविजुअल एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन, और आर देयर स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम। क्या एटम्स इंडिविजिबल है या हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं जैसा डाल्टन ने बताया था अपनी थ्योरी में, या फिर हम उनको क्या उनके अंदर भी कुछ स्मॉलेस्ट एंटिटीज या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। वी शैल फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम इन क्वेश्चंस के आंसर को जानने की कोशिश करेंगे। वी विल लर्न अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड वेरियस मॉडल्स हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन हाउ देयर पार्टिकल आर अरेंज्ड विद इन द एटम। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन क्वेश्चंस को जानेंगे कि कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के, और यहाँ पर आप पढ़ेंगे वेरियस मॉडल जिसके द्वारा बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा कि उन पार्टिकल्स का एटम के अंदर अरेंजमेंट कैसे होता है। A major challenge before the scientists at the end of 19th century was to reveal the structure of atom as well as to explain its important properties। तो 19th century के एंड तक जितने भी साइंटिस्ट थे उनके लिए एक काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन ये था कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। द एजुकेशन the elucidation of the structure of atoms is based on the series of experiment। और जो एटम का स्ट्रक्चर है उसको लेकर के बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए गए, तब जा कर के एटम का स्ट्रक्चर पता चला। वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम आर नॉट डिविजिबल comes from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substance। तो इसमें सबसे पहले जो इंडिकेशन आया कि एटम जो है वो इंडिविजुअल है वो कहाँ से आया, जब स्टडी की गई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको डिफरेंट सब्सटेंसेस के द्वारा कैसे कंडक्ट किया जाता है इस बारे में जब पता चला तो तब ये थ्योरी आई कि जो एटम है वो क्या है, इंडिविजिबल है। अब हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। ऐसे कौन कौन से पार्टिकल्स मैटर में पाए जाते हैं जिनमें चार्ज होता है। फॉर अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर दी गई हैं। कॉम्ब ड्राई हेयर, अपने सूखे बालों पे कॉम्ब कंघी करिए।
डज द कॉम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, तब क्या वो कॉम पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। सेकेंड है आपका रब अ ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग अ रॉड नियर एन इन्फ्लेटेड बैलून। ऐसे ही क्या करना है, आपने एक शीशे की रॉड को लेना है, उसे सिल्क के कपड़े में रगड़ना है और उसके बाद एक फूले हुए गुब्बारे के पास उसे ले जाना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, तब देखना क्या होता है। फॉर दिस एक्टिविटी वी can we conclude that on rubbing two objects together they become electrically charged? हम देखेंगे जब हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जब हम ड्राई हेयर्स पे कॉम करते हैं या फिर हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब करते हैं, तब क्या होता है, ऑब्जेक्ट जब आपस में रब किए जाते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, तो ये चार्ज आता कहाँ से है? दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो ये जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया कि आखिर दो चीज़ों को रगड़ने से कैसे उसमें चार्ज आता है, इसका आंसर ये है कि जो एटम है वो डिविजिबल पार्टिकल से है, और जब हम किसी चीज़ को रब करते हैं तो उस एटम के अंदर के जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो ही क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो चार्ज आता है ऑब्जेक्ट के अंदर, वो उसके एक एटम्स के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उन्हीं की वजह से आते हैं। मैनी scientists contribute in revealing the presence of charge particle in an atom। इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना पार्टिसिपेशन किया, कंट्रीब्यूटेड किया क्या, कि जो चार्ज पार्टिकल्स है वो एटम्स के अंदर प्रेजेंट है। इट वॉज नोन बाई 1900 दैट द एटम वॉज इंडिविजुअल पार्टिकल बट contained at least one subatomic particle, the electron identified by J.J. थॉमसन। तो 19वीं शताब्दी तक, सन 1900 तक इस बात को सोचा जाता था, समझा जाता था कि जो एटम है वो कैसा पार्टिकल है, वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद एक सब एटॉमिक पार्टिकल होने की बात कही गई, यानी कि एटम के अंदर एक पार्टिकल होने की बात कही गई और उसको इलेक्ट्रॉन के रूप में आइडेंटिफाई किया था J.J. थॉमसन ने। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड, गोल्डस्टीन 1886 डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन द गैस डिस्चार्ज एंड कॉल द कैनाल रेज। तो इससे पहले 1886 की बात है, एक साइंटिस्ट थे ई गोल्डस्टीन, उन्होंने भी एक इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने से पहले एक न्यू रेडिएशंस को देखा था एक गैस डिस्चार्ज के अंदर, और उन्होंने उसे क्या बोला था, कैनाल रेज। दीज रेज वेर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन which ultimately lead to the discovery of another subatomic particles। तो जो कैनाल रेज थी वो कैसी चार्ज थी, वो पॉजिटिव चार्ज रेडिएशंस थी, और इन्हीं को बाद में क्या बोला गया, इन्हीं को प्रोटॉन्स बोला गया। This subatomic particle had a charge equal to magnitude but opposite in sign, so that of the electron। तो इन पे जो चार्ज था, कैनालेज में जो चार्ज था वो क्या था, वो इक्वल था किसके, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल था, लेकिन क्या था, अपोजिट था साइन में, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। Its mass was approximately 2000 times as that of electron। It was given the name of proton। और इसको नाम क्या दिया गया, प्रोटॉन नाम दिया गया। और इसका जो मास था वो अप्रॉक्सीमेटली कितना था, इलेक्ट्रॉन के मास से 2000
टाइम से ज़्यादा था। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज ई नेगेटिव एंड अ प्रोटॉन एज पी पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपको इसके सिंबल दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है ई नेगेटिव से और प्रोटॉन को पी पॉजिटिव से डिनोट किया जाता है। द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1। तो प्रोटॉन का जो मास है वो 1 यूनिट माना जाता है और इस पे जो चार्ज होता है वो +1 का चार्ज होता है। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1। जबकि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि वो प्रोटॉन से 2000 टाइम्स क्या है कम है और इस पे जो चार्ज होता है वो -1 चार्ज होता है। तो ये थे दो चार्ज पार्टिकल। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।